इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही दीवार मामले विवाद में आज सुनवाई हुई और दोपहर 2 बजे से सुनवाई हो रही थी। लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई हुई। बहुत से ऐसे मुकदमे थे, लगभग 2020 के मुकदमे थे, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, वाद हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। और आज सुनवाई में मुकदमे में क्या हुआ वो सरल भाषा में हम जानना चाहेंगे। हिंदू पक्षकार की यहाँ हैं, एडवोकेट हैं रीना एस सिंह जी। हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ये बता दें कि आज की सुनवाई का मुख्य मुद्दा क्या था। देखिए, आज की सुनवाई के 2 मुख्य मुद्दे थे। एक था 7/11 की एप्लीकेशन को लेकर के कि पहले उस पे सुनवाई की जाए, जिन-जिन ने ऑब्जेक्शंस नहीं करे थे, एक जो ट्रायल का प्रोसेस होता है वो। दूसरा मुद्दा था कि कुछ लोगों ने हिडन तरीके से एक एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करी ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर, जिसमें उनका ये कहना था कि वो पूरे मुस्लिम पक्ष के राइट टू सू एंड डिफेंड का पूरा जो रिप्रेजेंटेटिव सू ने आपको कहा कि हम प्लेंटिफ्स की तरफ से यानी कि पक्षकारों की तरफ से ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जिसपे हम सब ने आपत्ति दर्ज कराई और हम सब एक आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कौन सा पिटिशनर या पक्षकार है कि जो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहा है। तो हमने फिर उसमें उनसे ये गुजारिश की कि आप नाम बताएं। तो कई बार नाम बताने के ना बावजूद तो हमने न्यायालय से गुजारिश करी आर्ग्यूमेंट्स के जरिए कि हमें नाम बताया जाए, हमें एप्लीकेशंस की कॉपी दी जाए। तो जब उन्होंने नाम बताया तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान की तरफ से। तो हमने इस चीज पे कठोर शब्दों में आपत्ति दर्ज कराई कि ये आप हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बाकी पक्षकार हैं, जहाँ पे हम भगवान कृष्ण के मूल गर्भगृह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पे सैकड़ों पिछली कितनी शताब्दियों में सैकड़ों लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दी, कितने घर कितनी जिंदगियां खराब करी थी, और आप अपने मुट्ठी भर लालच के लिए इतना घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के काफी बहस हुई, जिससे कि एक समय में कोर्ट का जो माहौल था वो काफी फिलहाल इस मुद्दे पर कोर्ट का क्या रुख है? देखिए, अब कोर्ट का रुख ये रहा है कि कोर्ट ने सबको आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है और 22 फरवरी जो है अब वो उसके ऊपर नेक्स्ट हियरिंग। जी जी बिल्कुल। जैसे अब मुद्दा था, सबकी निगाहें इस पर थी कि सर्वे को लेकर, जैसे कि लगातार था कि कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो या अमीन सर्वे की बात हो, इस मामले को लेकर ज्यादा लोगों की नजर थी हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए, इसमें क्या हुआ? मामले की जो इसमें जो लोगों की नजरें इसलिए थी कि जिस मुद्दे को मीडिया में ज्यादा उछाला जा रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कुछ ऐसे पक्षकार भी हैं जो 2020 से जिनके पहले मुकदमे थे, जिन्होंने पहले अपना एप्लीकेशन फाइल किया और अभी तक जिनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग है। तो जो अमीन सर्वे का तो अभी ही लगा है, उससे पहले इंस्पेक्शन की भी, वीडियोग्राफी की भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कुछ और एप्लीकेशंस पेंडिंग है। जो आज हमने ये गुजारिश करी कि जैसे जैसे एप्लीकेशन सीरियल वाइज कोर्ट के अंदर फाइल हुई वैसे उनका डिस्पोजल हो। और जो सर्वे वाला है, देखिए वो एक एप्लीकेशन थी, सर्वे का है वो एक मुद्दा है, पर ऐसा नहीं है कि उसके बगैर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का हल नहीं हो पाएगा, कि ट्रायल चलना चाहिए। बाकी भी पक्षकार हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को आगे रख रहे हैं, और इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो कोर्ट के अंदर बहुत कमजोर है, कई बार तो वो अपनी बात कहते ही नहीं है। तो इसमें बस हमारा ये है कि एक निष्पक्ष कोर्ट की कार्रवाई चले और जो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। फिलहाल ये कोशिश थी पूरे मामले को उलझाने की। बिल्कुल, ये पूरी कोशिश थी, एक मुट्ठी भर लोगों द्वारा पूरे मामले को ये उलझाने की कोशिश थी कि भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान को मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधि बनाया जा रहा था बिना नाम बताए। और ताकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा आज का दिन, कि जहाँ पे देखिए जो हिंदू है वो अपने भगवान के मूल गर्भगृह के लिए लड़ रहा है, जहाँ पे विग्रह की मूर्ति आज भी आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हुई है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हिंदू पक्षकार के मुख्य अधिवक्ता हैं, तो क्या ऐसा मामला अगर सही सरल शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मतलब जन्म स्थान को लेकर पूरा विवाद है? वास्तव में श्री कृष्ण का जो वास्तविक जन्म स्थान है वो अपनी जगह पे अभी भी नहीं है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण का जो मूल गर्भगृह है वो शाही ईदगाह के अंदर है। 3.25 एकड़ की जमीन है, जिसको 1968 में एक समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया था। तो उस चीज को भी लेकर के आज हमने एक एप्लीकेशन करा है, एक आपत्ति दर्ज कराई है। उस कॉम्प्रोमाइज डीड को हमने चैलेंज किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर चाहे सर्वे का स्टे लगा है, पर आने वाले टाइम में स्टे भी होगा। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष लगाई हैं एएसआई एविडेंसेस के तौर पे,
कि जहाँ पे हमने ये लिखित में दिया है कि जो मथुरा के अंदर म्यूजियम है, अब आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप जाइए मथुरा म्यूजियम में देखिए, वहां पे भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह के मंदिर की 8 फुट की चौखट है, जो एएसआई के रिकॉर्ड्स में है, गवर्नमेंट के म्यूजियम में है। तो उस तथ्यों के आधार पे हमने एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, जिसका अभी डिस्पोजल नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ समय के लिए सर्वे रुक गया है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण लल्ला का जो मूल गर्भगृह है वो हिंदुओं को वापस मिलेगा और वहां पे अयोध्या के जैसे भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। जैसा कि अभी आपने सीधे तौर पे सुना, रीना एस सिंह सीधे कह रही हैं कि भगवान का है मामला तो न्याय मिलेगा, न्याय के मंदिर पर हैं तो न्याय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फिलहाल अगली तारीख 22 फरवरी लगी है, फिर सुनवाई होनी है। प्रयागराज से एनवीटी ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।